नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी खतरनाक समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। ये समस्या है शरीर में सालों से जम रही गंदगी, जिससे आपकी नसें बंद हो रही हैं। जी हाँ, वही नसें जो आपके दिल से ऑक्सीजन और पोषण लेकर पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। वो अगर सिकुड़ जाए या बंद हो जाए तो क्या होगा? आपके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगेंगे, रात को सोते समय पैरों में ऐंठन होगी, गर्दन और कमर में इतनी अकड़न होगी कि मुड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। और सबसे खतरनाक, आपको लगातार चक्कर आएंगे, याददाश्त कमजोर होने लगेगी और दिल की धड़कनें बिना वजह तेज हो जाएंगी। और सबसे दुखद बात यह है कि आप इन लक्षणों को बुढ़ापा समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं, जबकि यह आपके शरीर का मदद के लिए चिल्लाना है। आज मैं आपको दुनिया के 5 ऐसे जबरदस्त आहार बताऊंगा जो आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों की मुहर लगाए हुए हैं, और जिन्हें अगर आप सिर्फ 21 दिन तक एक खास विधि से खाएंगे तो आपकी सालों से बंद पड़ी नसें धीरे धीरे खुलने लगेंगी। आपके शरीर में झंझनाहट और सुन्नपन गायब हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि जैसे आपके अंदर एक नई जान आ गई है, क्योंकि आपके पूरे शरीर में खून इतनी तेजी से दौड़ेगा जैसे युवावस्था में दौड़ता था। ये आहार न तो महंगे हैं, न ही मुश्किल से मिलने वाले हैं, बल्कि ये आपकी रसोई या आसपास की किराने की दुकान में ही मिल जाएंगे। बस जरूरत है तो सही जानकारी और लगातार कोशिश करने की। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इन आहारों को 21 दिन तक बिना छोड़े लेंगे तो आपको खुद अपने शरीर में ऐसा सुखद बदलाव महसूस होगा जैसे आपको एक नया शरीर मिल गया हो। क्योंकि जब नसें साफ होंगी तो हर अंग तक खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाएगा, जिससे दर्द अपने आप कम होने लगेगा और ऊर्जा बढ़ने लगेगी। और इससे पहले कि मैं आपको पहला आहार बताऊं, मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं। आप जो भी दवाइयां ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के लिए खा रहे हैं, वे सिर्फ लक्षणों को दबाती हैं, समस्या की जड़ को नहीं मिटाती। क्योंकि वे आपकी नसों में जमी गंदगी को साफ नहीं करती, बस खून के दबाव को कम कर देती हैं। और जब तक नसों की दीवारों से यह प्लेक साफ नहीं होगा, आपकी तकलीफें कभी खत्म नहीं होंगी। मेरे क्लिनिक में पिछले हफ्ते 62 साल के श्रीमान आए जो 12 साल से हाई बीपी की दवा खा रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीने से उनके बाएं हाथ में तेज दर्द और सुन्नपन रहने लगा था। जांच में पता चला कि उनकी बाजू की एक प्रमुख नस 70% बंद हो चुकी थी और अगर थोड़ी और देर हो जाती तो उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता था। उनकी पत्नी की आंखों में डर और बेबसी देखकर मैं हैरान रह गया और तभी मैंने ठान लिया कि मुझे लोगों को इस खतरे से आगाह करना है और असली समाधान देना है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बंद नसों को प्राकृतिक तरीके से खोलने और अपने शरीर को फिर से जवान बनाने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में हाँ लिखिए और बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और आपके जवाब के बाद ही मैं पहला आहार बताऊंगा जो सीधा आपकी गर्दन और कमर की अकड़न पर वार करेगा। दोस्तों, अब समस्या को गहराई से समझते हैं कि आखिर यह नसें बंद क्यों होती हैं और इतनी खतरनाक क्यों हैं। दरअसल जब आप लगातार तला भुना, ज्यादा मसालेदार, रिफाइंड तेल और मैदे से बना खाना खाते हैं तो यह सब चीजें आपके खून में एक प्रकार की चिपचिपी चर्बी बढ़ा देती हैं, जो धीरे धीरे आपकी नसों की दीवारों पर चिपकती जाती है और एक कठोर परत बना लेती है, जिसे प्लेक कहते हैं। यह प्लेक नसों के रास्ते को संकरा कर देता है, जिससे खून का प्रवाह बाधित हो जाता है। अब सोचिए, अगर किसी पाइप में से पानी तेजी से बह रहा हो और उसमें गंदगी जम जाए तो पानी की धार कमजोर पड़ जाएगी ना। ठीक वैसा ही आपके शरीर में होता है। बंद नसों का मतलब है कि आपके दिमाग, दिल, किडनी, लिवर और पैरों की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषण से भरपूर खून ठीक से नहीं पहुंच पा रहा, जिसका सीधा असर यह होता है कि आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, चलने फिरने में तकलीफ होती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, सीने में भारीपन रहता है और पैरों में दर्द बना रहता है। आप अपने पोते के साथ खेलना चाहते हैं लेकिन पैर साथ नहीं देते। आप मंदिर में लंबी पूजा करना चाहते हैं लेकिन कमर दर्द करने लगती है। आप बागवानी करना चाहते हैं लेकिन हाथों में ताकत नहीं रहती और आपके मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं ये बीमारी आपको बिस्तर पर न ले आए और आप अपने परिवार पर बोझ बन जाए। हम आपकी इस पीड़ा और चिंता को पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि समाज के वो अनमोल स्तंभ हैं जिनकी मजबूती पर पूरा परिवार टिका होता है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, और नसों का बंद होना सीधे तौर पर वात दोष के बिगड़ने से जुड़ा है।
जो शरीर में सूखापन और रुकावट पैदा करता है। और आज हम जिन 5 आहारों के बारे में बात करेंगे वे सीधे तौर पर इस वात दोष को शांत करके नसों को खोलने और लचीला बनाने का काम करेंगे। तो अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला आहार जो है कलौंजी और शहद का मिश्रण। जी हाँ, वही छोटे काले दाने जो आपकी रसोई में मसाले के डब्बे में पड़े हैं। कलौंजी को आयुर्वेद में मौत के सिवा हर बीमारी की दवा माना गया है और आधुनिक विज्ञान ने भी इसके गुणों को माना है, क्योंकि इसमें थाइमोक्विनोन नाम का एक शक्तिशाली तत्व होता है जो एक प्रबल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। यह तत्व सीधा आपकी नसों की दीवारों पर जमी सूजन को कम करता है और प्लेक को घोलने का काम शुरू कर देता है। वहीं शहद एक प्राकृतिक ब्लड थिनर है जो खून को पतला रखता है और उसे गाढ़ा होने से रोकता है, जिससे नसों में खून का थक्का जमने का खतरा कम हो जाता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार रोजाना कलौंजी का सेवन करने से 8 हफ्ते में धमनियों की लचीलापन 20% तक बढ़ जाता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल में 15% की कमी आती है। यह मिश्रण सबसे पहले गर्दन और कमर की उन नसों को टारगेट करता है जो सबसे ज्यादा दबाव में रहती हैं और जिनके बंद होने से सिर दर्द, चक्कर और कमर दर्द की शुरुआत होती है। मेरे एक मरीज 68 साल के श्री रामस्वरूप जी, जो एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, उन्हें सुबह उठते ही गर्दन में इतनी तेज अकड़न होती थी कि वो अखबार पढ़ने के लिए सिर भी नहीं घुमा पाते थे। उनकी बहू ने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरू में तो उन्हें लगा कि यह कैसे काम करेगा, लेकिन जब उन्होंने इसे लगातार 15 दिन तक लिया तो एक दिन वो मुझे फोन करके बोले कि डॉक्टर साहब, आज मैंने बिना किसी दर्द के अपनी गाड़ी का पीछे का शीशा साफ किया, यानी गर्दन पूरी तरह घुमा ली और अब मेरे हाथों में भी सुन्नपन कम हो गया है। उनकी खुशी देखने लायक थी। अब आप इसे कैसे बनाएंगे और खाएंगे? सबसे पहले रात को सोने से पहले आधा चम्मच कलौंजी के दाने लेकर 1 चम्मच शहद में अच्छी तरह मिलाकर रख दें। फिर सुबह उठकर खाली पेट बिना कुछ खाए पिए इस मिश्रण को चबा चबा कर खा लें और उसके बाद 1 गिलास हल्का गर्म पानी पी लें। अगर आपको मधुमेह है तो शहद की जगह 1 चुटकी दालचीनी पाउडर कलौंजी के साथ लें और पानी के साथ निगल लें और इसे लगातार 21 दिन तक लें। फिर 10 दिन का ब्रेक लेकर दोबारा शुरू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आप इसे आजमाएंगे? तो नीचे कमेंट में कलौंजी लिखकर हाँ कहिए। और अब दूसरा आहार जो है लहसुन और नींबू का रस। जी हाँ, यह कॉम्बिनेशन नसों की सफाई के लिए एक दमदार झाड़ू का काम करता है। लहसुन में एलिसिन नामक यौगिक होता है जो एक प्राकृतिक ब्लड थिनर है और यह नसों में जमे कैल्शियम और फैट के जमाव को तोड़ने में मदद करता है। वहीं नींबू विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो नसों की दीवारों को मजबूत और लचीला बनाता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार रोजाना लहसुन और नींबू का सेवन करने से 12 हफ्ते में धमनियों की कठोरता में उल्लेखनीय कमी आती है और रक्तचाप स्थिर रहता है। यह मिश्रण विशेष रूप से पैरों 12 हफ्ते में धमनियों की कठोरता में उल्लेखनीय कमी आती है और रक्तचाप स्थिर रहता है। यह मिश्रण विशेष रूप से पैरों और हाथों की नसों को खोलने में कारगर है, जहां सबसे ज्यादा झंझनाहट और सुन्नपन महसूस होता है। मेरी एक मरीज 70 साल की श्रीमती सरोजिनी देवी, जो एक गृहिणी हैं, उन्हें रात को सोते समय पैरों में तेज ऐंठन और झंझनाहट होती थी, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। उनकी बेटी ने उन्हें यह नुस्खा बताया और जब उन्होंने इसे लगातार 1 महीने तक लिया तो न सिर्फ उनकी ऐंठन गायब हुई बल्कि पैरों में हल्कापन और गर्माहट महसूस होने लगी और अब वो बिना किसी दिक्कत के अपने घर की सीढ़ियां चढ़ लेती है। अब इसे बनाने का तरीका यह है कि 3 से 4 लहसुन की कलियों को छीलकर पीस लें और 1 गिलास पानी में उबालें। फिर इसे छानकर 1 चम्मच ताजा नींबू का रस मिलाएं और सुबह खाली पेट पिए। ध्यान रहे कि इसे पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ न खाएं पिए और अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो नींबू की मात्रा आधी रखें। इसे भी 21 दिन तक लगातार लें और फिर अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। अगर आप इसे आजमाने का संकल्प लेते हैं तो नीचे कमेंट में लहसुन लिखकर जरूर बताएं। और अब हम आते हैं तीसरे आहार की ओर, जो है अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ, ये छोटे से भूरे रंग के बीज दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन नसों को साफ करने की इनकी ताकत असाधारण है, क्योंकि अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नेंस का सबसे समृद्ध पौधा आधारित स्रोत है। ओमेगा 3 नसों की दीवारों में लचीलापन लाता है और सूजन को कम करता है,
जबकि लिग्नन्स एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके नसों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार रोजाना 3 चम्मच अलसी के बीज पाउडर का सेवन करने से मात्र 6 हफ्ते में धमनियों में प्लेक की मोटाई कम होने लगती है और रक्त प्रवाह में 15% तक सुधार देखा गया है। यह आहार विशेष रूप से उन नसों के लिए चमत्कारिक है जो दिल और दिमाग तक खून पहुंचाती हैं, जिनके बंद होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। मेरे एक मरीज 72 साल के श्री हरिकिशन अग्रवाल, जो एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी रहे हैं, उन्हें बार बार चक्कर आने और सिर के पिछले हिस्से में भारीपन की शिकायत थी और डॉपलर टेस्ट में पता चला कि उनकी कैरोटिड धमनी में हल्का ब्लॉकेज शुरू हो गया था। तब उनके बेटे ने, जो कि एक डायटीशियन है, उन्हें रोज सुबह अलसी पाउडर दूध में मिलाकर पिलाना शुरू किया और 3 महीने बाद दोबारा हुई जांच में हैरानी की बात यह थी कि न सिर्फ ब्लॉकेज कम हुआ था, बल्कि उनके चक्कर आने की समस्या भी पूरी तरह गायब हो गई थी और अब वो बिना किसी डर के अपने दोस्तों के साथ लंबी ड्राइव पर भी जाते हैं। अब आप इसे कैसे लेंगे? इसके लिए रोज एक बड़ा चम्मच अलसी के बीज लें और उन्हें रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इन भीगे हुए बीजों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें या फिर अलसी को पीसकर पाउडर बना लें और रोज सुबह 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास गर्म दूध या दही में मिलाकर सेवन करें। ध्यान रहे कि अलसी को हमेशा भिगोकर या पकाकर ही खाएं, कच्चा और सूखा न खाएं, क्योंकि यह पचने में मुश्किल हो सकता है और अगर आपको थायराइड की समस्या है तो इसकी मात्रा आधी रखें। इसे भी लगातार 21 दिन तक जरूर लें और फिर देखें कि कैसे आपके सिर के भारीपन और चक्कर की समस्या में आराम मिलता है। अगर आप अलसी को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो नीचे कमेंट में अलसी लिखकर जरूर बताएं। चौथा, आहार जो नसों को खोलने में रामबाण का काम करता है वह है दालचीनी और शहद का मिश्रण। दालचीनी में सिनेमेल्डिहाइड और सिनामिक एसिड जैसे यौगिक होते हैं जो खून को पतला रखते हैं और नसों में रक्त के थक्के जमने से रोकते हैं। साथ ही यह बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाती है और शहद इन प्रभावों को और बढ़ा देता है क्योंकि यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट है। जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के एक शोध के मुताबिक रोजाना आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद लेने से 8 हफ्ते में नसों की लचक में 25% तक सुधार देखा गया है और रक्त शर्करा का स्तर भी स्थिर रहता है, जो नसों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यह कॉम्बिनेशन खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें मधुमेह के साथ साथ नसों में ब्लॉकेज की शुरुआत हो चुकी है। मेरी एक मरीज 65 साल की श्रीमती इंदिरा शर्मा, जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ पैरों में जलन और सुन्नपन की भी शिकायत थी, उन्होंने इस नुस्खे को 3 हफ्ते तक आजमाया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि न सिर्फ उनके पैरों की जलन कम हुई बल्कि उनका ब्लड शुगर लेवल भी बिना दवा के नियंत्रित रहने लगा और अब वो बिना किसी तकलीफ के अपने बगीचे में घंटों काम कर पाती हैं। अब इसे बनाने और लेने का तरीका ये है कि रोज रात को सोने से पहले आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद को 1 कप गुनगुने पानी में अच्छी तरह मिला लें और इस मिश्रण को पी जाएं। या फिर आप चाहें तो दालचीनी पाउडर और शहद को सीधे भी मिलाकर चाट सकते हैं और उसके बाद गर्म पानी पी लें। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको गर्मी की समस्या है या गर्मी के मौसम में है तो दालचीनी की मात्रा 1/4 चम्मच ही रखें। इसे भी 21 दिन लगातार लें और अपने पैरों में हो रही झंझनाहट और जलन में आराम महसूस करें। और अगर आपने इस नुस्खे को आजमाने का फैसला कर लिया है तो नीचे कमेंट में दालचीनी लिखकर जरूर बताएं। और 5वां और आखिरी आहार जो नसों को खोलने का काम बखूबी करता है वह है अनार का रस। अनार में पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है जो न सिर्फ नसों की दीवारों को मजबूत बनाते हैं बल्कि खून के प्रवाह को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अनार का रस नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है जो नसों को फैलाने और उन्हें लचीला बनाने में सीधा योगदान देता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि रोजाना 1 गिलास अनार का रस पीने से 3 महीने में धमनियों में रक्त का प्रवाह 30% तक बेहतर हो सकता है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में भी उल्लेखनीय गिरावट आती है। यह आहार पूरे शरीर में रक्त संचार को दुरुस्त करने के लिए बेहतरीन है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं या जिन्हें सीने में हल्का दबाव महसूस होता है। मेरे एक मरीज 75 साल के श्री ओम प्रकाश जैन
जो एक रिटायर्ड व्यापारी हैं। उन्हें ठंड के मौसम में हाथ पैरों में बहुत ज्यादा सुन्नपन और दर्द होता था और डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि यह पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की शुरुआत है। तब उनके पोते ने उन्हें रोज सुबह ताजा अनार का रस निकालकर पिलाना शुरू किया और 2 महीने के भीतर ही उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ पैरों में गर्माहट लौट आई है और दर्द काफी कम हो गया है और अब वो बिना किसी परेशानी के सर्दियों में भी मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। अब आप इसे कैसे लेंगे? इसके लिए रोज सुबह एक मध्यम आकार का ताजा अनार लें और उसका रस निकालकर पिएं। ध्यान रहे कि रस निकालते समय उसमें पानी या चीनी बिल्कुल न मिलाएं और अगर आपको मधुमेह है तो आधा गिलास रस ही लें और उसे खाली पेट न पिएं बल्कि नाश्ते के बाद लें और इसे भी 21 दिन तक लगातार पिएं, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। अब जब आपके पास नसों को खोलने के लिए ये 5 शक्तिशाली आहार हैं तो यह जरूरी है कि आप इन्हें सही तरीके से और लगातार इस्तेमाल करें, क्योंकि नसों में जमी गंदगी सालों में जमती है और इसे साफ होने में भी समय लगता है। इसलिए धैर्य रखें और इन आहारों को कम से कम 3 हफ्ते तक तो जरूर आजमाएं। तो दोस्तों, आज हमने नसों को खोलने और शरीर में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए 5 प्राकृतिक और सिद्ध आहारों के बारे में विस्तार से जाना। और मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर आप इन आहारों को बताई गई विधि से और लगातार 21 दिन तक लेंगे तो आपको अपने शरीर में एक नई ऊर्जा, हल्कापन और दर्द से मुक्ति महसूस होगी, क्योंकि जब आपकी नसें साफ होंगी तो हर अंग तक खून और ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे आपकी थकान दूर होगी, याददाश्त तेज होगी और आप फिर से एक सक्रिय जीवन जी पाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है जो रातों रात काम कर दे। यह एक प्रक्रिया है जिसमें आपकी नियमितता और धैर्य की जरूरत है और साथ ही आपको अपनी डाइट से तला भुना, ज्यादा नमक और चीनी वाला खाना कम करना होगा और रोज थोड़ी शारीरिक गतिविधि जैसे टहलना भी जरूर करना होगा। अब मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप इनमें से कम एक आहार को आज से ही शुरू करेंगे और 3 हफ्ते बाद नीचे कमेंट में आकर अपना अनुभव जरूर बताएंगे कि आपको कितना फायदा हुआ। और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को अपने उन सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि सेहत का ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे संभाल कर रखिए और हमेशा याद रखिए कि प्रकृति ने हर बीमारी की दवा हमारे आसपास ही रखी है, बस जरूरत है तो सही दिशा में कदम बढ़ाने की। शुक्रिया और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।